राधे राधे। जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म 24वां अध्याय। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यमान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्मव्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं विदोग्धि से संपन्न ना हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असहाय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपट्टा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारियों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया। उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोख नरक में डाला गया। फिर उसे महारोख नरक में डाला गया। महारोग के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। कर्म से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूति नरक में डाला गया। लोह शकु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे शालमली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दर्श मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पतवन लोह तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहां परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। इति श्री माघ मास महात्म 24वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।